कि तुम ही मेडिकल साइंस हो। उसका आधार वो क्या कहता है साहब, कि हमारे पास पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मेरे पास 5 करोड़ डेटाबेस है पेशेंट का, मैं रिसर्च करके आपको दे रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। हमारे और डॉक्टर राम्या कृष्णन 20 साल का एविडेंस बेस्ड पेपर पर प्राइम मिनिस्टर दफ्तर में भेज दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री में भेज दिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भेज दिया। डॉक्टर जैकब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के जो एविडेंस बेस्ड अपना मेडिसिन का डिफिनेशन है द प्रोसेस व्हिच क्योर्स यू। मेडिसिन का मतलब इंजेक्शन नहीं है और टैबलेट नहीं है, पिल्स नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है नीलेश जी कि ये जो आईएमए जो ये मन स्थिति तैयार करे, क्या ये कानून के घेरे में आता है कि आईएमए के पास कोई राइट नहीं है ये बोलने का? बिल्कुल आता है। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। देखिए, आईएमए ने जो एफिडेविट दिया है उसके बेस पे आईएमए 7 साल की सजा वाले जो परजुरी के सेक्शन है उसके लिए वो लोग सजा के हकदार है। उनका पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी जो जो उनको समर्थन कर रहा है उस पिटीशन में, वो सब अक्यूज बनेंगे 120B में। एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड, आईएमए के जो ऑब्जेक्टिव्स है कि लोगों के भलाई के लिए काम करने का, पेशेंट की भलाई के लिए काम करने का, उसके लिए आईपीसी 409 में वो सारी बॉडी जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट के सजा वाले ऑफेंस के हकदार है। वो जो भी उनके आईएमए की बॉडी है की बात कर रहा हूं। हाँ। तीसरी चीज देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? आपने जो बोला, आपने शॉर्ट में अच्छा समरी दिया कि सारी दुनिया बेवकूफ है। आयुर्वेदिक के जिसमें रिजल्ट आ गए, किसी को क्योर हो गया, योगा से कोई क्योर हो गया, वो बेवकूफ है। सही कौन है? जिसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, उसके हमारे हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जैसे चोर लोगों को कमीशन मिल गया, मीडिया को कमीशन मिल गया, तो वो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, जैसा WHO कमीशन मिल गया, तो सिस्टमैटिक तरीके से लोगों के दिमाग में जो बात भरेंगे वो हमारा सच, हमारे खिलाफ में जो बोलेगा वो गलत। तो ये आप देखिए, ये बात तो ठीक है, बाहर चल गई, अब मैटर कोर्ट में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। फरवरी की 24 की डेट दी है, उसके पहले बाबा रामदेव फाइल करें या कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक, उसी पिटीशन में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है 340 CRPC के तहत, और एप्लीकेशन दे सकता है कि आईएमए के जो जो अधिकारी है इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकाला जाए। क्यों? अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूं, या जनता को ठहराने दो, कोर्ट में तो बाद में आएगा डिसीजन, कॉमन मैन को पहले समझने दो, जरूरी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इनका कहना क्या है, आईएमए क्या कह रही है, एक ही इसमें इनका गेम ओवर हो जाता है। देखिए, एक ही पॉइंट पे बाबा रामदेव ने कहा कि से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया उससे साइड इफेक्ट से, और ऐसा कहकर बाबा रामदेव लोगों के मन में ये बूटी लेने के प्रति शंका उपस्थित कर रहे हैं, और ये गलत है। आप इनका कहना है कि इनका जो बूटी का प्रोग्राम है वो साइंटिफिक है, और बाबा रामदेव इसको कह रहे हैं कि इससे लोग एकदम सिंपल उनका कहना है। अब उनका झूठ साबित करने वाली नंबर 1 चीज, इनकी यही बूटी को के वजह से, साइड इफेक्ट होने की वजह से 21 यूरोपियन कंट्री ने बैन कर दिया था। एक वो बैन वाली बूटी इंडिया के सारे लोगों को दे रहे थे, और यही आईएमए कह रहा है कि देना चाहिए, वो बात सप्रेस कर रहा है कि इससे है। तो लोगों के का जिम्मेदार झूठा पाखंडी कौन है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। एक
इसके लिए इनके खिलाफ में आईपीसी 115, 302 के केसेस इनके खिलाफ में रजिस्टर होने चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर, फेलिसिटेटिंग द मर्डर्स थ्रू सच डेडली फॉल्टी मेडिसिन। एक दूसरी चीज, या तो आईएमए के लोगों ने लॉ पढ़ा नहीं है, या तो उनको कॉन्फिडेंस है कि हम झूठा लॉ भी बोलेंगे तो भी हमको एहसानुल्लाह जज जैसे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, एनवी रमन्ना जैसे, ये लोग हमारी फेवर में जजमेंट देंगे क्योंकि फार्मा माफिया बहुत बड़ा, ये उनकी सोच है। लॉ क्या कहता है? दो लॉ है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ है यूनाइटेड नेशंस का जो बनाया गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोइथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 2005 में कानून बना। सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच का जजमेंट है, हेडेड बाय मतलब वो वन ऑफ द जज उसमें थे, आज की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस चंद्रचूड़। उस जजमेंट में बहुत क्लियर तरीके से लॉ बहुत क्लियर कर दिया है, जो भी यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल जो भी कानून बनते हैं, वो कानून अगर इंडिया के कानून के डोमेस्टिक कानून के कॉन्ट्ररी नहीं है तो वो इंडिया में लागू है, वो सभी को बाइंडिंग है। एक दूसरी चीज, एक मॉन्गोमेरी का 2015 का यूके का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत सुंदर जजमेंट है। तो अब ये दोनों का समरी और इंडियन लॉ सेम है। वो क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे डॉक्टर्स को, बाबा रामदेव जैसे लोगों को और सारे एक्टिविस्ट को मालूम रहना जरूरी है। पूरा देश ध्यान से सुने। कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको कुछ भी ट्रीटमेंट देने से पहले उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है। तो उसकी, जिसको कहते हैं पूरा इंफॉर्मेशन देकर, उससे पूरी जानकारी देकर ली गई सहमति। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट यह है कि उसमें स्पेसिफिक लिखा है, मॉन्गोमेरी का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत स्पेसिफिक लिखा है, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को बताए कि आप मेरे पास आए हो डायबिटीज के लिए, डायबिटीज की मैं दवाई आपको दूंगा, एलोपैथिक डॉक्टर हूं मैं, और मेरी दवाई से आपका कोई 100% क्योर होने वाला नहीं है। आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेंगी। ये दवाई आप लेनी पड़ेंगी, यहां तक तो ठीक है, पर उसके आगे डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है कि ये दवाई से आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज, उसी डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को बताए कि अगर आपको डायबिटीज का मेरा ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ये साइड इफेक्ट आपको नहीं चाहिए, आपको जिंदगी भर का हमारा कस्टमर नहीं बनना है, तो आपके लिए ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, अल्टरनेट ट्रीटमेंट। तो वो डॉक्टर बता सकता है कि आप आयुर्वेदिक ट्राई कर सकते हो, आप होम्योपैथिक ट्राई कर सकते हो, आप डॉक्टर बीआरसी का नेचुरोपैथी ट्राई कर सकते हो, जो भी, मतलब जरूरी नहीं कि नाम ले किसी का, लेकिन नेचुरोपैथी का आप ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हो। आप कोई भी ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हो, ये बताने का जिम्मेदारी इस देश के हर डॉक्टर का है। और ये डॉक्टर की बॉडी बोलकर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एफिडेविट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये उसका जिम्मेदारी है कि वो अपने एफिडेविट में कहते हैं कि हाँ सही है। वो क्या कह रहे हैं कि आप हमारे मेडिसिन से किडनी के वगैरह कोई साइड इफेक्ट होते ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। खुद उनके ही पीयर रिव्यूड जर्नल्स में हजारों ऐसे एविडेंसेस है, पेपर्स है, साइंटिफिक पेपर्स है, रिसर्च है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये एक छोटा एफिडेविट हो गया। दूसरी चीज, वो जिस कोरोना टीके को प्रमोट कर रहे हैं, वो ये कहते हुए कि इसको तो लगना ही चाहिए हर इंसान को, उसके बारे में जो रिसर्च आए हैं, खुद उनके ही
जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं वो क्या कहते हैं? नंबर 1, एक बार कोरोना हुआ तो आपके बचने का चांस है, मतलब आपको जो भी नुकसान होगा उससे ये टीका अगर आप लोगे तो 98 टाइम्स आपका रिस्क बढ़ जाता है। ये 98 गुना ज्यादा घातक है, ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। ये उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पीयर रिव्यूड स्टडी है एक। दूसरा, इनके जिसको आईएमए प्रमोट कर रहा है, कैंसर का खतरा 10,000 गुना बढ़ जाता है। तीसरा, इनके जिसको आईएमए प्रमोट कर रहा है, जहां जहां ज्यादा जगह दिया गया वहां तो इससे मौत का खतरा ज्यादा है, ब्लड क्लॉटिंग का खतरा ज्यादा है। खुद डॉक्टर स्नेहल लुनावत का डेथ इससे हुआ, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का EFI कमेटी की रिपोर्ट है। ऐसे कंडीशन में इन्होंने जो यहां पर पिटीशन फाइल किया कि ये लोगों को देना चाहिए, तो दिस इटसेल्फ शोज कि इनको लोगों के जान से कोई लेन देन नहीं है, लोगों के सेफ्टी से कोई लेन देन नहीं है, लोगों की लाइफ किससे डेंजर में जाती है, साइंस क्या कहता है उससे कोई लेन देन नहीं है। इनको एक ही बात से लेन देन है कि जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया है उन लोगों का कमीशन नहीं, मतलब जो कमीशन दिया है तो उन लोगों का प्रॉफिट नहीं रुकना चाहिए, उनको एक्चुअल में घाटा, प्रॉफिट में नुकसान मतलब नहीं होना चाहिए, उनकी दुकानदारी चलना चाहिए। इसीलिए ये पिटीशन फाइल किया गया, इसीलिए एफिडेविट फाइल किया। ये एक पार्ट है। और वी शुड एप्रिशिएट, हमने रामदेव बाबा जी को इसके लिए बिल्कुल एप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि बोले क्या हमको धमकी दे रहे हो आप? बाबा रामदेव किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। अगर मेरी बात एक भी बात झूठी निकली तो मुझे आप 1 करोड़ क्या कह रहे हो, सैकड़ों करोड़, 1000 करोड़ रुपया फाइन लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरी बात झूठी निकली तब।